हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। यहां तक समझ में आ रहा है? एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है मेरे पास फर्स्ट केस। सबसे पहले एक्स को डिवाइड कर देते हैं अपन बोथ साइड, है ना। डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स, ठीक है, एक्स डिवाइड बाय बोथ साइड। अगर ऐसा करते हैं अपन तो देखो एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इसके अपॉन में एक्स, फिर माइनस ए वाई इसके अपॉन में एक्स, फिर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन के अपॉन में एक्स। कैंसल आउट हुआ, क्या बचा आपके पास? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर यहाँ फोकस करोगे तो ये आपका हो गया है पी का वैल्यू और ये आपका हो गया है क्यू का वैल्यू। नेगेटिव इंक्लूडेड रहेगा, ध्यान रखना, है ना। अब यहां से हम सबसे पहले निकालते हैं आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स इक्वल्स टू ई इंटीग्रेट पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस ए कॉन्स्टेंट से बाहर रख रहा हूं मैं, वन बाय एक्स एज इट इज, और डी एक्स, है ना। पी के अंदर माइनस ए रखा है मैंने और वन बाय एक्स रखा है अंदर इंटीग्रेशन के। तो ई माइनस ए वन बाय एक्स का कितना होता है भैया? लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस ए है तो इसकी पावर में जा सकती है वैल्यू, तो ई की पावर लॉग एक्स और इसकी पावर माइनस ए। समझ में आया? ठीक है, अब आपको पता ही होगा ई लॉग फंक्शन अगर कोई वैल्यू दे रखी है मुझे तो उसका आंसर होता है एक्स की पावर माइनस ए, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स की पावर ए, पॉजिटिव में करके। ठीक है, तो आई एफ निकल गया वन अपॉन एक्स ए कुल मिला के। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। आई एफ निकल गया है मेरे पास वन अपॉन एक्स की पावर ए। ठीक है, अब क्यू का वैल्यू है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। दिस इज फॉर क्यू। अब सबसे पहले निकालेंगे अपन y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी, है ना। तो y को मल्टीप्लाई करो पहले आई एफ से, यानी वन अपॉन एक्स की पावर a से, इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास? x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, फिर आई एफ की वैल्यू अगेन फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई में वन अपॉन एक्स की पावर a और डॉट डी एक्स प्लस सी। तो y अपॉन एक्स की पावर a इक्वल्स टू, पहले x को सेपरेट कर दो दोनों में, तो x को इसके साथ सेपरेट करेंगे तो वन बचेगा, x को इसके साथ सेपरेट करेंगे तो वन अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है? वन अपॉन एक्स ए डॉट डी एक्स प्लस सी, वन यानी वन अपॉन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करना, करो दोनों से। तो वन अपॉन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो वन अपॉन एक्स ए ऐसे हो जाएगा, फिर वन अपॉन एक्स की पावर वन और एक्स की पावर ए। बताओ समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई? बिल्कुल आसान है, देखो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वन वाले से, और फिर वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर ए है। इन दोनों वैल्यूज को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस ए प्लस, अब देखो पहले तो वैल्यू नीचे कितनी क्या होगी, नीचे एक्चुअल में सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगा तो ए प्लस वन है, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो एक्स की वैल्यू माइनस ए और माइनस वन, या तो दोनों पे माइनस माइनस लगा दो अलग अलग, है ना, या फिर बाहर कॉमन में माइनस लगा दो, एक ही बात है। बताओ समझ में आया क्या? यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ, एनी वन? बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में। हाँ भाई, अब देखना आप, अब अपन को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो y अपॉन एक्स की पावर a इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर माइनस ए प्लस वन, और अपॉन में भी सेम माइनस ए प्लस वन। सेम फॉर एक्स की पावर माइनस ए माइनस वन और इसके अंदर प्लस वन, और सेम फॉर माइनस ए माइनस वन प्लस वन और प्लस सी। ठीक है, वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? y अपॉन एक्स की पावर a, एक्स की पावर माइनस ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस सी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब x की पावर a को मैं बोथ साइड कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो y इक्वल्स टू, देखो x की पावर माइनस ए प्लस वन, इससे मल्टीप्लाई हो गया x की पावर a, और अपॉन में अभी भी माइनस ए प्लस वन चल रहा है, प्लस यही वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, है ना। देखो बाहर तो है माइनस वन अपॉन ए, है ना, x की वैल्यू है माइनस ए, इससे मल्टीप्लाई हो गया x की पावर a, प्लस c से भी मल्टीप्लाई हो गया x की पावर a। अब आप इन सब पे गौर करना, थोड़ा सा मैं दूसरे पेन कलर से समझाता हूँ।
सेम बेस पे पावर ऐड होता है ना, तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर क्या होगी, a से a हो जाएगा कैंसल और x की पावर ओनली 1, और नीचे क्या है 1 माइनस ए या माइनस ए प्लस 1, एक बात है, माइनस 1/a, ठीक है, x, ये दोनों आपस में हो गए कैंसल आउट, है ना, भाई ये वैल्यू नीचे जाएगी, है ना, और ये वैल्यू आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, प्लस सी एक्स की पावर ए, ये आपका हो गया है फाइनल आंसर। अब मुझे बताओ यहां तक में क्या डाउट लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को। सो ये आपके पास हो गया है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेना यार, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया फर्स्ट केस। अब आते हैं अपन सेकंड केस पर। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, dy अपॉन dx प्लस ए वाई इक्वल्स टू ई की पावर mx, ठीक है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई इस पर, p का वैल्यू कितना है, a है, q का वैल्यू कितना है, e की पावर mx। सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e इंटीग्रेट p डॉट dx, e इंटीग्रेट p का वैल्यू a डॉट dx, e की पावर कितना हो गया, ax हो गया। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। अब करते हैं y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट dx प्लस c। तो y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ यानी e की पावर ax से, इक्वल्स टू इंटीग्रेट q का वैल्यू कितना है आपके पास, e की वैल्यू mx, और एक सेकेंड, q का वैल्यू कितना है हमारे पास, e की पावर mx, ओके, और q का वैल्यू कितना है हमारे पास, सॉरी आई एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास, e की वैल्यू ax डॉट dx प्लस में c। बताओ यहां तक समझ में आया क्या, क्लियर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपके पास, यानी mx प्लस ax। तो क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड करके y मल्टीप्लाई e की पावर ax इक्वल्स टू इंटीग्रेट e की पावर m x प्लस ax प्लस में c, y मल्टीप्लाई e की पावर ax इक्वल्स टू e की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, x अगर कॉमन ले लिया मैंने तो m प्लस a, और ये x, और आपको पता है वही कॉफिशिएंट जो है वो डिवाइड में आएगा, यानी m प्लस a एज इट इज प्लस में सी। अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक चीज आप गौर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, कि यहां पर डिनोमिनेटर जो है वहां पर m इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ए है, m क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ए। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बताता हूं, इस पूरे को एक बार आप नेक्स्ट स्लाइड पर कॉपी करो, देखो इस पूरी इक्वेशन को एक बार, यहां से आपको हिंट मिलेगा, एक सेकेंड, देखो इसको पूरी को नेक्स्ट स्लाइड में लेके मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, फोकस करना इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप ये वैल्यू आपके पास m की वैल्यू क्या है, -1 दे रखी है, ठीक है, m की वैल्यू जो दे रखी है -1 दे रखी है, बड़े वाले कबर्ड में पड़ी होगी ना, m की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस ए दे रखी है, आप मतलब माइनस ए नहीं होनी चाहिए ना, m की वैल्यू जो है वो माइनस ए नहीं होनी चाहिए, बाकी सफिशिएंट। अगर मैं यहां पर बोलता हूं आपसे कंडीशन कि इफ m इक्वल्स टू माइनस ए, मान लेता हूं, मान लो ऐसा, m की वैल्यू अगर हम माइनस ए कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, y मल्टीप्लाई e की पावर ax इक्वल्स टू इंटीग्रेट e की पावर m की जगह अगर माइनस ए हो जाता है ना, तो यहां पर कितना होता है आपका आंसर, माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर ए एक्स और dx प्लस सी, ऐसे ही होता, y मल्टीप्लाई ई की पावर ए एक्स, ये दोनों हो गए आपके पास कैंसल आउट, तो कितना बचा, 1, 1 का आंसर कितना होगा, x प्लस सी, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, देखो यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना हो गया, 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, प्लस में c एज इट इज है। अगर इस वैल्यू को मैं क्रॉस करता हूं नीचे, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, x प्लस सी और e की पावर माइनस ए एक्स। बताओ समझ में आया क्या, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हुआ पॉइंट आपको। मतलब कहने का क्या है, अगर हम m इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब आंसर ये सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर m इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ए है, अगर m इक्वल्स टू माइनस ए होता, तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनता। ये है दोनों में कंपैरिजन, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पर।